Hello and Namaste Divine Souls. I'm your fortune teller and Akashic healer संस्कार इंदौरिया। आज की ये जो रीडिंग हो रही है बहुत अर्जेंट बेसिस पे हो रही है। मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा कभी पहले वीडियो में बोला है या नहीं बोला है। बोला भी होगा तो मैं आपको दावे के साथ में बोल सकता हूँ, जब से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू करी है ना, ऐसी रीडिंग जो आज हो रही है आज तक नहीं हुई है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि क्या कैसी एनर्जी है। अगर आप लोग समझ पा रहे हो, उसको फील कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि थोड़ा प्रे करो अपनी साइड से, क्योंकि आज की एनर्जी बहुत इंटेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव होने वाली है। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हो या आप तक ये वीडियो क्लिक भी हुआ है, आपके सामने भी आया है, तो बस आप ये समझ लो कि माँ काली की, काल भैरव की इतनी असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर, उनकी शक्ति आपसे कनेक्ट हो रही है, बस मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। ठीक है। और ये जो रीडिंग है इसमें ना मेरे को दोनों ही एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पुल कर रही है अपनी तरफ। एक तो माँ काली की एनर्जी, ठीक है, जो लोग फॉलो करते हैं चैनल उनको तो पता ही है कि माँ काली की एनर्जी तो कनेक्ट होती ही होती है। काल भैरव जी की एनर्जी पहली बार मुझसे इतना स्ट्रांग कनेक्ट हो रही है। पहले भी हुए हैं लेकिन मैंने रीडिंग कभी नहीं करी, आई थिंक सो। तो मुझे लगा यार इन दोनों के मैसेजेस, मतलब दोनों ही एनर्जी से मैसेजेस आपके पास में आने हैं तो कैसे किया जाए। तो मैंने ना एज सच कोई ग्रुप नहीं होने वाला है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आपको कोई चूज़ करना है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो पूरी वीडियो देखो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ काली आपको ज़्यादा बुला रही है तो माँ काली के मैसेजेस देखिएगा। अगर आपको लगता है काल भैरव ज़्यादा बुला रहे हैं तो उनके मैसेजेस देखिएगा, वरना आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है। और अगर आप पूरी रीडिंग देख रहे हो तो समझो आपकी एनर्जी लेवल कितने अच्छी तरीके से अपलिफ्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में मेरे को ये भी कॉलिंग थी, मैंने कुछ भी नहीं जलाया हुआ है, कुछ भी नहीं, एक लाइट तक नहीं जलाई हुई है मैंने। सारी कैंडल ही जल रही हैं जो है, इसी की रोशनी है। और मुझे नहीं पता कि कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, बट बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, अगर आप इस इमेज को देखो, हम बहुत ज़्यादा इंटरप्रेटेड नहीं करेंगे इस इमेज को, हम टैरो कार्ड से देखेंगे। बट इस इमेज से मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपको चीज़ें रोक रही थी आगे बढ़ने से, जो भी कोई इंसान था, कोई एनर्जी थी, कोई सिचुएशन था, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं या हो रही हैं। जब कभी भी इस वीडियो का आपके सामने आना हो रहा है तो आप ये समझिए कि उस एनर्जी का खात्मा हो चुका है, जो भी एनर्जी आपको रोक रही थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कोई नेगेटिव एनर्जी थी या पॉजिटिव एनर्जी थी, नहीं। हम किसी को, आज का ये जो वीडियो है ना, मैं दोनों ही पाइल्स में ये बोलने वाला हूँ, तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। हमें ना कभी भी किसी को जज नहीं करना है, फिर चाहे हम पॉजिटिवली बोलें नेगेटिवली बोलें। चलो ठीक है, हमने दो टर्म लगा दिए हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाय वो तो कितना नेगेटिव है, हाय वो तो कितना पॉजिटिव है। हमें किसी को जज नहीं करना है। अगर हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि ये असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर ये ऐसे लोग हैं, वो वैसे लोग हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप लोग मेरी बात ध्यान से समझो, मुझे नहीं पता मैं समझा पाऊंगा या नहीं और आप समझ पाओगे या नहीं। अब खुद सोचो कि जो लोग, चलो ठीक है, हम ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है, तो वो पता है क्यों हो रहा है? ताकि आप खुद को एलिवेट कर पाओ। इसलिए नहीं हो रहा है कि आप उस नेगेटिविटी को हरा पाओ। वो नेगेटिविटी नहीं आ रही है, उसको तो पावर भी मिल रही है, वो खुद एलिवेट कर रही है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप लोगों के ऊपर कुछ नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, साइकिक अटैक हो रहे हैं, इविल आई हो रहा है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं आपके ऊपर, और आप इस तरफ ज़्यादा जा रहे हो कि इसको ख़त्म करो, उसको ख़त्म करो, मैं सच बताऊँ, आप जब वो प्यार वाली भावना दोगे ना, जिस एनर्जी को आप नेगेटिव मान रहे हो, उनको भी जब आप प्यार दोगे, उनको भी जब एक समान देखोगे, उनकी भी जब वैल्यू करोगे ना, तो आप उनकी भी पावर बढ़ा रहे हो, आप खुद की भी पावर बढ़ा रहे हो, और इस सृष्टि को बहुत सुंदर आप कर रहे हो। और ये ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके होगा। बस एक इंसान इसको कोई करना शुरू करे। 10:25 हो रहे हैं, 10:25 हो रहे हैं जब मैं इस रीडिंग को कर रहा हूँ। तो
आपको ये करना है, दीपक से दीपक जैसे जलता है ना, वैसे ही हमको ये चीज़ें करनी है, ठीक है? तो हमें किसी को भी जज इस तरीके से नहीं करना है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज़ को, सबको आप एक समान देखो। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सबको प्यार से कुछ हमारा गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, वो तो इंसानों के साथ भी होता है, राइट? तो हमें पहले कोशिश करनी है कि हम प्यार से ही सब चीज़ें टैकल कर रहे हैं, वो इंटेंशन डाल के। अब आप कहोगे कि कैसे डालना है? भावना से, अपने इंटेंशन से, अपने संकल्प से, ठीक है? और ऐसा दिख रहा है जो भी आपकी रूट एनर्जी को रूट चक्र की एनर्जी को अभी तक ब्लॉक कर रहा था, वो एनर्जी अभी आपकी वापस हो रही है। आप उस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, आपका रूट चक्र वापस हेल्दी हो रहा है, वो अपग्रेड हो रहा है। हो सकता है थोड़ा-सा पेन हो आपको, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, लेकिन वो एनर्जी आपकी वापस से जागृत होती हुई दिख रही है। माँ काली लिटरली मेरे को तांडव करते हुए बड़े नृत्य सौम्य तरीके से तांडव, हम ना थोड़ा उग्र स्वरूप के रूप में ही देखते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। वो बहुत प्रसन्न है आपसे, या तो आपने कुछ ऐसा चूज़ किया है अपने लिए, अपनी सोल के लिए, जिससे वो खुश हो रहे हैं, या फिर आपके पर्सपेक्टिव में कुछ शिफ्ट आने वाला है या आ रहा है, इस वजह से भी वो खुश हो रही हैं, ठीक है? ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अभी हम कार्ड से देखेंगे, तो बहुत क्विकली देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। कहते हैं माँ काली आपको क्या बता रही है, माँ काली के संदेश क्या है, माँ काली आपको क्या बता रही है। काल भैरव और माँ काली की एनर्जी तो है ही, एक तीसरी एनर्जी भी इस वीडियो में है। अगर आप बता पाओ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो सही है कि गलत है, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वो तीसरी एनर्जी किसकी लग रही है, क्योंकि 3 एनर्जी यहाँ पर है, लिटरली हैं। आपको प्रेजेंस फील होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं वीडियो से पहले ही मेडिटेशन में बैठा हूँ, हालांकि मैं बाद में बैठता हूँ सब चीज़ें करते हुए, लेकिन मेरे को कॉलिंग थी कि पहले बैठना है, खुद को रिलैक्स करके। मैं आई थिंक 40 से 50 मिनट मेडिटेशन के लिए मैं बैठा हूँ, उसके बाद ही मैं रीडिंग कर रहा हूँ, और मेरे कुछ प्रेजेंस फील हुई है इस पूरे रूम में। उससे पहले क्लेंजिंग हुई, उस सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैं पहली बार ऐसी रीडिंग कर रहा हूँ जब से मैंने यूट्यूब वीडियो बनानी शुरू करी है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, 6 ऑफ सॉर्ड एंड 7 ऑफ सॉर्ड। 8 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास बॉटम से है। आई डोंट नो आपको ये कार्ड कितने दिख रहे हैं, मैं ऐसे रख देता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत दिखेंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझो, आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका जो पास्ट सेल्फ है, आपको उससे आगे बढ़ना होगा। 5 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 7 है। ओ माय गुडनेस, 5 6 7। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको एनहेंस करनी है अपनी चीज़ें। अब ये किसी भी चीज़ में हो सकती है। मैं इसको ना कोई बांध नहीं रहा हूँ इस वीडियो के कि स्पिरिचुअलिटी या प्रैक्टिकलिटी नहीं, जिससे भी आपको रिलेट करना है उससे रिलेट करो इस वीडियो को, ठीक है? अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखो, उनसे आगे बढ़ो, उनमें ना ऐसे होल्ड करके मत बैठे रहो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है आपको, फ्लो वाली एनर्जी में जाते रहना है। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, या फिर आपने खुद के साथ में कुछ गलत किया है, किसी और के साथ में गलत किया है, ना आपको खुद को जज करना है, ना आपको किसी और इंसान को जज करना है। पता है आपको क्या लगता है कि हमने अच्छा ही काम, हमने गलत कर दिया, वो कर दिया, भगवान हमें जज करेंगे, हमें पनिश कर देंगे। ट्रस्ट मी, भगवान हमें जज नहीं करते हैं। भगवान की नज़रों में कुछ भी सही गलत नहीं है, बस उसका कर्मा है। अगर कोई किसी की वजह से हर्ट हुआ है तो वो उनको कर्मा वापस मिलेगा, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है तुम बहुत गलत हो, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया। नहीं, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वो चीज़ है इंटेंशन के साथ में। जाने अनजाने में तो हमारे हाथों से या फिर चीज़ों से कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता होगा जिससे हमारे कर्मा बंध जाते होंगे। तो आपको वही बोला जा रहा है कि जानबूझ करके आपको ऐसा कुछ कर्मा नहीं बांधना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, पास्ट में नहीं अटकना है। आपको खुद को भी माफ़ करना है, आपको दूसरों को भी माफ़ करना है। और अगर आपको आस-पास ऐसा लगता भी है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ है, तो आपको उसको भी माफ़ करना है। आप उसमें वो इंटेंशन डालो कि आप उसको प्यार दे रहे हो, आप उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, आप उससे डर नहीं रहे हो, आप उसका खात्मा नहीं करना चाहते हो, आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हो, आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हो। वो एक नया माइंडसेट अपने अंदर लेकर के आओ आप। एक बच्चा कितना प्योर होता है, आपको पता है छोटे बच्चों को ना, अब वही मैं इस टर्म को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव वर्ड्स को मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को आप लोगों को समझाने के लिए करना पड़ रहा है। जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पॉजिटिव, नेगेटिव हर तरीके की एनर्जी दिखती है, क्योंकि वो इतना प्योर होते हैं कि उनको वो चीज़ें दिख रही होती है, तो आपको उसी प्योरिटी में आना है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। 5 6 7 8 का कार्ड है हमारे पास में जो बॉटम से है। तो वो चीज़ें बढ़ ही रही हैं, आप खुद देखो, चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, आप स्टेयर्स पे जैसे चढ़ रहे हो, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स।
आपको अपग्रेड होते होते अपना पेज ऑफ वॉन्ट्स बच्चे वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको प्योरिटी लानी पड़ेगी, आपको अपने अंदर की फायर एनर्जी जगानी पड़ेगी। फायर एनर्जी इसलिए कि आपको अपने मनोविकार, जो भी आपकी चीज़ें हो रखी हैं, जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको बर्न आउट करना पड़ेगा आपको। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, आपको वो सब चीज़ें बर्न आउट करनी है, उनसे आगे बढ़ना है आपको, मतलब स्टक नहीं रहना है। और ना ही आपकी लाइफ अभी स्टक होने वाली है, कैसे भी सिचुएशन रही है, कुछ भी रही है। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि वो सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलो, लेकिन उससे पहले आप खुद तो बाहर निकलो, अपना माइंड सेट तो उससे बाहर निकालो। क्योंकि पता है होता है क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैप में नहीं हो, आप प्रैक्टिकल लेवल पे ट्रैप में नहीं हो, लेकिन आपका माइंड वो ट्रैप 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 बोल बोल के ना उसने खुद को ट्रैप कर लिया है। वो चीज़ है, तो आप पहले माइंड लेवल पे बाहर निकलो, आप पहले माइंड लेवल पे प्रोग्रेस करो। वो चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है। और अगर आप शनिदेव से थोड़ा सा नाराज़ हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शनिदेव आपको फल नहीं दे रहे हैं, आप बहुत कुछ अच्छा करते हो आपके जीवन में, तो शनिदेव भी आपको फल देते हुए दिख रहे हैं। बस वो यही बोल रहे हैं कि बच्चा लेसन लो, आप जो आपको लेसन दिए जा रहे हैं आप वो लेसन लो। आप वो लेसन ही नहीं ले रहे हो, आप चीज़ों में अटके पड़े हो, उनसे आगे बढ़ो आप। लेकिन जो आगे बढ़ना है ना, वो पूरे एनर्जी के साथ में बढ़ना है। आपको ऐसा निराश होकर नहीं बढ़ना है कि बाहर में जाए, ये हो जाए, वो वाली एनर्जी में नहीं जाना है आपको। ठीक है, गुस्से में नहीं जाना है। सीड ऑफ लाइट, ओ माय गॉड, सीड ऑफ लाइट का कार्ड है यहाँ पे। अब आप खुद देखो कितनी बेहतरीन एनर्जी दिख रही है। यू आर अ प्लांटर ऑफ लाइट, लिविंग एन इटर्नल मार्क विद एवरी एक्शन। ओ माय गॉड, आप खुद समझो जो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना है, आपको सीड, एक वो सीड बोना है, आपको एक बीज लगाना है, लाइट का बीज लगाना है। इसका क्या मतलब है कि आपको कुछ अंधेरा, डार्कनेस, उससे ऊपर उठना है, आपको नेगेटिविटी उससे ऊपर उठना है। और इसलिए रीडिंग जनरली क्या होता है, टैरो रीडर्स बहुत लाइट होनी चाहिए, सनलाइट हो या फिर बहुत उजाला हो, हमें लाइट की तरफ वो वीडियो बनाने। आज ये वीडियो डार्कनेस में बन रही है, यही एक सबसे बड़ा लेसन है। इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं पहली बार ऐसी कोई वीडियो बना रहा हूँ। ये सबसे बड़ा लेसन है कि हमें डार्कनेस, लाइट में, इनमें कोई कंपैरिजन, इनमें कोई अंतर नहीं करना है। हमें सबको एक समान देखना है, और खुद को भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों को, हमें खुद को भी, कि भाई हमने गलत कर दिया, हमारे वो कर्मा गलत है। नहीं, आप लेसन तो लो उससे और आगे बढ़ते चलो। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपको लोगों तक लाइट पहुँचानी है, लेकिन उससे पहले आपको खुद वो लाइट बनना पड़ेगा। और वो लाइट बनना कुछ आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। ट्रस्ट मी, हो जाएगा। आपको खुद काली माँ पुश कर रही है। आपने कितने ही बेहतरीन, कितने ही अच्छे कर्मा करे हैं, जो काली माँ आपको खुद पुश कर रही हैं, जो आपके कर्मास को काट रही हैं, जो आपको आगे लेकर के जा रही हैं, जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जा रही हैं। तो आप खुद सोचो आप कितने प्यारे हो भगवान को। और अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, तो मुझे नहीं पता आप कैसे समझोगे। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है, ब्रिज ऑफ ड्रीम्स का भी कार्ड है। ओके, एंड वी हैव इन स्टिलनेस। ओके, इन स्टिलनेस से ना मेरे को ड्रीम, और स्टिलनेस से मेरे को ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, इनर बैलेंस का कार्ड है बॉटम से। इनर बैलेंस तो आपको करना ही करना है डेफिनेटली। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, स्टिलनेस यानी कि जो चीज़ें रुकी हुई है, राइट, हम एक पोजीशन में आना। ये जो हम नॉन लिविंग थिंग देख रहे हैं ना, ये भी ईश्वर, ये भी क्रिएटर से, जिसने दुनिया बनाई, जिसने सृष्टि बनाई, क्रिएटर मैं बोलूँगा उनको, उनसे ही सब चीज़ें निकली है। बट फ़र्क इतना है कि ये वाइब्रेशन इसकी लो है, तो हमें ये स्टिलनेस में नॉन लिविंग थिंग हम इसको बोलते हैं। लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है, इसमें भी जान है। नॉन लिविंग थिंग्स में भी जान होती है। इसलिए खास तौर पे मेरे को तो और धर्मों का नहीं पता है, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो मैं सनातन का ही एग्जांपल दूंगा, बट मैं ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को नीचा या ऊंचा दिखा रहा हूँ। नहीं, मेरे को यही एग्जांपल पता है, तो मैं यही बोल रहा हूँ। आई एम श्योर आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। उसमें जैसे पत्थर में भी जान होती है, हम उनको भी पूछते हैं, हम नॉन लिविंग थिंग को भी पूछते हैं, राइट। वो चीज़ें हैं। तो हर एक कण में, हर एक क्षण में हमारे ईश्वर का वास होता है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमें उसी ही रूप से देखना है। हमें ऐसा नहीं देखना है कि ये लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, वही मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, वो हमें वो एक ब्रिज बनाना है। अभी पता है क्या है, अगर मैं बीच में से कैंडल को हटा दूं यहाँ से, तो बीच में गैप आ जाएगा ना, इस कैंडल में और इस कैंडल में बीच आ जाएगा, सॉरी स्पेस आ जाएगा। अब उसमें हमें ब्रिज बनाना है। तो वो जो ब्रिज बनेगा वो प्यार का ब्रिज बनेगा। यानी कि आप ही के लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, जैसे लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड है, वो दोनों अलग अलग है। लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड, उनको नाम कैसे मिले?
क्योंकि हमने डिफरेंशिएट कर लिया, हमने नाम उनके अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पे वही आ रहा है कि ब्रिज लगाओ, हमें लोअर वर्ल्ड अपर वर्ल्ड नहीं करना है, ब्रिज लगाओ, एक छोर दूसरा छोर, इस तरीके से हमें करना है। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल उस तरीके से, ऐसा नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड, हमें ऐसे नहीं करना है। वो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के परेशान हो तो आप अपनी लाइफ में भी लाइट को लेकर के आओ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी दिया जा रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, आप ना अटक जाते हो, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो वही चीज़ है कि आपको अटके नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ो। और दूसरों के ऊपर ब्लेम मत डालो, जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी कर्मा की वजह से हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई करवा रहा है, वो चीज़ें नहीं होती हैं। बैलेंस एंड हार्मनी, सी अगेन बैलेंस, दो दो अलग अलग डेक से एक ही मैसेज मिल रहा है, बैलेंस, इनर बैलेंस, बैलेंस। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या बैलेंस बन रहा है, आप ही की लैंग्वेज में आगे मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का यहाँ पे बैलेंस बन रहा है, और वही हमें बनाना है। वही तो यहाँ पे हम ब्रिज बनाने की हमारी बात हुई है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी कि एक अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड में जब हम ब्रिज बना देंगे तो वो एक छोर दूसरा छोर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई हायर डायमेंशन का कोई लोअर डायमेंशन का, उस तरीके से नहीं। और ये हमें, चलो मैं तो एक्सटर्नल लेवल पे आपको मैसेजेस दे रहा हूँ, ये आपको सबसे पहले अपने इंटरनल लेवल पे ही चीज़ें दिखनी है। हमें अपने अंदर ही चीज़ों को बैलेंस करना है। हमारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ें, हमारे अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें, उनको हमें बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें, अरे ये क्यों है मेरे अंदर, वो क्यों है मेरे अंदर भी। यकीन मानो, मैं आज खुद आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर भी नेगेटिव चीज़ें हैं। लेकिन बस यही है कि अगर वो मेरे सामने आ रही है, अच्छा ही मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें, मैं इसके ऊपर काम करूँगा, मैं करता हूँ उसके ऊपर काम। तो हम सबको वही करना है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हमें ऐसी लग रही है अपने ऊपर, हमें काम करना है, ना कि उसको लेकर के बैठ जाना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि हम तो, अरे यार मेरे अंदर ना ये पॉजिटिवनेस है, मेरे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है, मैं तो इसी को लेकर के बैठूंगा, नेगेटिव एनर्जी को तुम नज़रअंदाज कर दो। नहीं, मैं आपको सच बताऊँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव, मैं खुद को क्यों चेंज करूँ। मैं ऐसा सोचता था पहले कि जैसा हूँ मेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे इंसान, जो ऐसा इंसान होगा मेरे को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन सच बताऊँ, नहीं, एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे, वो उनका प्यार है हमारे लिए जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें भी खुद को बदलते रहना चाहिए। हमें कहीं पे अटकना नहीं चाहिए कि नहीं भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो वैसे ही रहेंगे। नहीं, हमें खुद को चेंज करना है, निरंतर चेंज करना है, वो बैलेंस लेकर के आना है। प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन, तो प्रोटेक्शन यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट आप करके चलो, यानी कि माता की एनर्जी से आप प्रोटेक्ट करके चलो। द लाइट विद इन, लाइट का कार्ड भी है, लाइट विद इन लिख रहा है यहाँ पे, और लाइट का सीड, यानी कि माता रानी ने, यकीन मानो काली माँ ने, काल भैरव ने, और जो तीसरी एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, उन्होंने उस लाइट का सीड डाल दिया। और इसलिए रूट चक्रा से हमारी बात हो रही है। कुंडलिनी शक्ति भी रूट चक्रा पे ही हमारी होती है, वहीं से जागृत होती है। रूट चक्रा, रूट, जड़, वहीं पे वो सीड डल गया है आपका पॉजिटिविटी का, प्रोटेक्शन का, उस एनर्जी का वो सीड डल गया। अब आपको वो ग्रो करना है, उसमें आपको पानी देना है। वो पानी क्या है, वो पानी आपका ध्यान, मेडिटेशन करना, लाइट देना उसको, उसके ऊपर अवेयरनेस ले जाना, वो पानी वो है आपका। और वो डल गया है बीज, यकीन मानो, अगर आपके सामने रीडिंग आ चुकी है और आप अभी तक देख रहे हो उसको, तो वो लाइट का बीज, लाइट का सीड आपके अंदर डल चुका है। जिन्होंने ये ग्रुप चूज़ करा है, बस आपको अभी वो ग्रो करना है। वो ग्रो करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करना है, एक ये ग्रो करना है, पानी देना है, यानी कि मेडिटेशन आपको करते रहना है, वो पानी उसको मिल रहा है। ग्राउंडिंग करते रहना है, उसको वो मिल रही है एनर्जी। तो किसी को जज नहीं करना, उसको वो मिल रही है एनर्जी। उसको ग्रो 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 करते जाओगे, जैसे आप और ज़्यादा डिवाइन के साथ में कनेक्टेड हो जाओगे। हमारा फोकस सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें खुद को ग्रो करना है, ना कि ये कि नेगेटिविटी को हटाओ, उनको ख़त्म करो, उनको ख़त्म करो। नहीं, हमें सिर्फ अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है, हमें सिर्फ अपने आप को एलिवेट करना है, हमें सिर्फ अपने आप को भगवान से जोड़ना है, और हो सके तो हमें और लोगों को भी जोड़ना है। एक चीज़ है, मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे, रैप अप करेंगे। बोला जाता, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि जो मंदिरों में हम प्रसाद लेते हैं ना, वो पैसे नहीं लेते हैं, वो पैसे आके लेते हैं। तो हम वो प्रसाद लेके मंदिर में चढ़ाते हैं, तो उसका पुण्य उस प्रसाद वाले को मिल जाता है। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा मत किया करो, उसको पुण्य मिलेगा। जब मेरे सामने पहली रील आई थी, मुझे नहीं पता किसकी रील थी वो, मेरा सडन थॉट पता है क्या था, तो क्या हो गया अगर उसको पुण्य मिल गया तो क्या हो गया। अब मुझे खुद बताओ, आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम है जो अपने आप खुद जाकर दान पुण्य कर रहा हो? नहीं कर रहा हो। अगर आपने किसी को अपने कर्मों से, अपने प्रसाद चढ़ाने से किसी को पुण्य कमाने का मौका दे दिया, उसको दे दिया, तो ये कितनी सौभाग्य की बात है। आपको इसको क्यों करना है?
अच्छा चलो, आप अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो, अगर आप लालच से भी देख रहे हो, मैं उधर भी बताता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी ने ही कहा है, अगर आप अपना पुण्य किसी को देते हो, है ना? या फिर नाम जप दे रहे हो, तो वो लौटा के 2 गुना होकर के यूनिवर्स आपको देते हैं। तो अगर आपने किसी को पुण्य इस इंटेंशन के साथ में दिया, तो क्या हो गया? पुण्य उनको दे दिया, इस इंटेंशन के साथ में दिया, तो आपको 2-3 गुना होकर के वो वापस मिलेगा। ठीक है? ग्रुप नंबर 1। ग्रुप तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि वो हो पाए, लेकिन मैंने कोई ग्रुप बाँटा नहीं है इसमें। बट आप लोगों के समझने के लिए ऐसे अलग-अलग कर दिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैसेजेस देखते हैं काल भैरव जी की तरफ से क्या आ रहा है। ऑलराइट, अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 यानी कि काल भैरव जी के मैसेजेस देखने के लिए चूज़ किया है, हालाँकि मैं सच बताऊँ, मैंने दिल से कोई ग्रुप बाँटा नहीं है, लेकिन आप लोगों के समझने के लिए मैंने ग्रुप नंबर 1, 2 करके ऐसे डाल दिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस रीडिंग को पूरा देखो। तो अगर आपको कॉलिंग आ रही है काल भैरव जी की तरफ से बहुत ज़्यादा, तो इस इमेज को आप देखिए, इसमें फायर लगी हुई है, इसमें आग जली हुई है। मेरे को इमेज में ढूँढ रहा था, मेरे को किसी भी में से कॉलिंग नहीं आई जितनी मेरे को इससे आई थी। और यहाँ पे भी फायर ही चली हुई है। मैं आपको सच बताऊँ, इस रीडिंग में, इस वीडियो में काली माँ, काल भैरव और एक तीसरी एनर्जी भी है, अगर आप लोग पहचान पाओ तो। ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपके विकार हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो जो भी आपकी बॉडी के अंदर है, मैं बाहर नहीं बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ। एक तो सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए दिया जा रहा है, अगर शनि का कुछ भी आपके ऊपर प्रभाव चल रहा है, वो कम होने वाला है, वो खत्म होने वाला है। शनिदेव आपको ना बहुत शांत होकर के फल देने वाले हैं, वो आपके साथ में कुछ गलत नहीं करेंगे। शनिदेव बहुत शांत हो रहे हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि शनिदेव की वजह से अगर आप किसी पीड़ा में हो, तो वो शांत हो रहे हैं। आई डोंट नो आपने ऐसा क्या किया है या क्या करने वाले हो आगे, या आप अपने माइंडसेट में शिफ्ट ले आओगे, तो आप शनिदेव की प्रशंसा के पात्र बन जाओगे, और ये बहुत रेयर है अगर ऐसा होता है तो। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। और अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हो, तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी रोक रही है आगे बढ़ने से, या फिर आपको हमेशा शक में डाल देती है, आपको हमेशा डार्कनेस में डाल देती है, आपको ना सच और झूठ के हमेशा उसमें डाल देती है कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, आपको वो नहीं देखना है। आपका दिमाग जिस हिसाब से बोल रहा है, मतलब उस हिसाब से आप चाहते हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। मतलब आपके साथ में क्या हो रहा है, आप ना प्रैक्टिकल चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं लगाते थे। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है, या फिर इंट्यूशन भी नहीं बोलूँगा मैं, अगर आपकी एनर्जी खुद ऐसी इरिटेशन हो रही है, तो आप उसी नज़रिए से सबको देखते हो। ठीक है? अगर आप अच्छे हो, तो उसी नज़रिए से सबको देखते हो। मतलब आपका नज़रिया, आपके जो मन की बातें चल रही है, आप उसी से अपनी इस पूरी दुनिया को देख रहे हो, तो आपको वही चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आपके सामने वीडियो आ गई और आप अभी तक इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो, तो यकीन मानो, वो आपकी आज इस रीडिंग के बाद से जो भी आपकी बॉडी में, जो भी आपके चक्रास में, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से, जो भी ऐसे ब्लैक डॉट्स या ब्लॉकेजेस हैं, वो सब जल रहे हैं। यकीन मानो, मैं पूरे श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि ये रीडिंग पे कितने व्यूज़ आने वाले हैं, या फिर कितने लोगों तक जाने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। अगर आपको चुन लिया है इस रीडिंग ने, तो आप यही मानो कि भगवान के आप बिल्कुल बहुत करीब हो, बहुत 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 करीब हो, बहुत। मैं नहीं समझा सकता। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और अगर आपका, मेरे को यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है, अगर आपका कटोरा यानी कि आपकी झोली, आपका दामन हमेशा से खाली रहा है, आपको उतना मिला ही नहीं है जितना आप सोचते हो, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, जितनी आप मेहनत करते हो, तो वो चीज़ें आपको मिल रही है। उससे 2 गुना होकर के आपको मिल रहा है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको ना कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या करने को बोला जा रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये करने को बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो हार्मनी, वो आपके अंदर वो भावना आनी चाहिए, वो प्यार आना चाहिए। और अगर वो प्यार ही आपके मन में चीज़ें नहीं आ रही हैं ना, नफ़रत है खुद को लेकर के या किसी और को लेकर के, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि दूसरों को लेकर के, अगर खुद को लेकर के भी नफ़रत है ना, तो वो भी बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है। उससे भी आप बाहर निकलो। और मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी एक मैसेज शेयर किया था, मेरे को आप लोगों के साथ में भी करना है। हम देखो क्या करते हैं कि हमें नेगेटिविटी से लड़ना है, हमें उसको हराना है, हमें खुद को जिताना है, वो सब चीज़ें रहती हैं। बट आप ये सोचो, भगवान की नज़र में कुछ सही गलत नहीं है, बस कर्मास हैं। जो जैसे कर्मा कर रहा है उसको वैसे ही मिलता है। फिर चाहे हम जो इंसान हैं, हम उनको सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, हम जज कर रहे हैं। बट हमें एक्चुअल में किसी को जज नहीं करना है, हमें लाइट, डार्कनेस, इन सब चीज़ों में नहीं आना है। ठीक है? और यही कारण है कि ये जो वीडियो है पूरे डार्कनेस में बन रही है, सिर्फ कैंडल जल रही है, सिर्फ कैंडल जल रही है, पूरा डार्क हो रखा है पूरा रूम। राइट? तो हमें भी ना, जब आप प्यार करने लगोगे, उस
फॉर एग्जांपल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है, आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ वरना मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये नेगेटिव एनर्जी ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं उनको एक समान देख रहा हूँ। अगर आपके ऊपर ऐसा है तो अगर आप कहो यार ये तो नेगेटिविटी है, ये तो लोअर है, ये तो वो है, तो आपने तो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ना, जैसे इंसानों में हम कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ये तो असुर है, ये तो सुर है, ऐसे करके हमें नहीं बोलना है। हमें सबको एक समान देखना है। जैसे हमारे भाई होते हैं तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं ये तो बहुत बिग, चलो वो तो मजाक में बोलते हैं, लेकिन हमारा भाई हमारी होता है, राइट? हमारी फैमिली हमारी ही होती है, चाहे कैसे भी हो, डिसफंक्शनल फैमिली हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन फैमिली फैमिली है। उसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम सब भी उस डिवाइन फैमिली के ही हिस्सा हैं, तो हमें किसी को ऐसे जज नहीं करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है। आप खुद समझो, आप जो नेगेटिविटी से ऐसे लड़ रहे हो, उनको नफरत कर रहे हो, तो वो तो आपको परेशान करेगी कि भाई करो नफरत, हम अपनी पावर दिखाएंगे। जब आप उनसे प्यार करोगे, जब आप उनको अपने समान देखोगे, पॉजिटिविटी को अपने समान देखोगे, तो कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक कुछ भी ऐसा आपके ऊपर कर दे तो उसका असर होगा? सोच करके बताना, नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो इंसानों के साथ में भी होता है कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे सर पे चढ़ जाता है, वो फिर भी हमें नेगेटिव करना या फिर नुकसान करने लग जाता है। ऐसी हो सकती हैं कोई-कोई एनर्जीज़, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है सब हो, तो आपको वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है अपने माइंडसेट में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको अपना दिमाग शांत करने की ज़रूरत है, वो भी यहाँ पे आ रहा है आपके लिए। ठीक है? अभी हम कार्ड से देखेंगे कि क्या आ रहा है। काल भैरव जी की तरफ से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि लीनिएज, फैमिली लीनिएज, एंसेस्ट्रल लीनिएज जो भी आपके अभी चलता हुआ आ रहा है, कुछ ऐसा कर्स चलता हुआ आ रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें चलती आ रही हैं वेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो बर्न आउट होता हुआ मैं बता नहीं सकता, मुझे लिटरली यहाँ पे विजन आ रहा है कि वो चीज़ें बर्न आउट हो रही हैं। वो जो एक चेन कनेक्ट होते हुए आ रही है ना आपसे, तो वो लिटरली बर्न आउट हो रही हैं चीज़ें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे यूट्यूब के करियर में जब से मैंने शुरू करी है वीडियो, ऐसी वीडियो मुझे नहीं पता आज तक नहीं बनी है, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ जो ये वीडियो हो रही है। और अगर आप तक पहुँच गया तो आप सच में बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। मैं भी बहुत लकी हूँ कि उन्होंने मेरे को मीडियम बना के रेटिंग करवाई है। वो बहुत, आई कांट एक्सप्लेन, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वो लीनिएज में जो भी नेगेटिव चीज़ हो रही थी वो जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैठे बैठाए हो जाएगा। नहीं, सब कुछ बैठे बैठाए नहीं होगा। आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको शिफ्ट लाना होगा, आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, सी। ओ माय गॉड, मैं क्या बोल रहा था आपको? ओ माय गॉडनेस, लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड आप तो दिखा सकते हैं क्योंकि अंधेरे में तो वैसे ही नहीं दिखा। इतना दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लूँगा, थोड़ा सा हाइड कर दूंगा इसको ऐसे, वरना यूट्यूब वाले रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फिर। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, 10 का कार्ड है, फाइनल कार्ड भी हमारा 10 है और बॉटम से भी है, आपको दिखेगा तो नहीं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। अब मेरी बात को समझो, फैमिली लीनिएज, एंसेस्ट्रल चीज़ें, सब चीज़ें, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल हमारा वही दिखा रहा है, तो वेल्थ को लेकर के कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही है वो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो एक जो पॉजिटिव एनर्जी आप बोल सकते हो कि वो डिवाइन सर्ज, वो जो आपको पुश मिल रहा है, क्योंकि काल भैरव काली माँ अगर आए और तीसरी एनर्जी भी अगर यहाँ पे हैं, जो कि आप लोगों को पता ही लग पा रहा होगा, वो आपको पुश कर रहे हैं, वो लिटरली पुश कर रहे हैं। जिस तक भी रीडिंग आई है, आपने कितने अच्छे कर्मास किए हैं कि वो आपके कर्मास को, आपके उन सब चीज़ों को जो आपको रोक रहे हैं उनको काट रहे हैं, एक नया अध्याय आपके जीवन में लिख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स भी बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड दिखाता है कि वो चाहता है सबको, वो सबको प्यार कर रहा है, उसने अपनी एनर्जी भी बैलेंस की हुई है, लेकिन वो आसान नहीं है। आपको यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड यानी कि लड़ना पड़ेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड हमारा यही दिखाता है कि आपको वो लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ने के बाद जीत आपकी है। और जैसे ही आप वो अपने दिमाग से लड़ोगे, जैसे आप अपने पर्सपेक्टिव, चीज़ों को देखने के नज़रिए से लड़ोगे, और अगर आप अपने फ़ियर से, डर से लड़ोगे, ख़ास तौर पे तो मेरे को वही दिख रहा है, अगर आपको अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है या नेगेटिव एनर्जी से आपको डर लगता है, आप ही की लैंग्वेज में नेगेटिव बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ों से अगर आपको डर लगता है, जब तक आप उससे लड़ोगे नहीं, जब लड़ोगे इन द सेंस में ऐसा नहीं कि उनसे लड़ो, अपने इस डर से लड़ो कि नहीं कुछ नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है, सब लाइट में है, सब भगवान की फैमिली है, तो आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी लाइफ में शिफ्ट आ जाएगा। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है, वो समय का पहिया आपको तुरंत ऐसा चेंज हो जाएगा। तुरंत चेंज होने के बाद में आपका जो हम सो कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे, जो पॉजिटिव एनर्जी वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। बस आप
माइंडसेट तो चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और यहाँ पे डुअलिटी की ही हम बात कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स यानी कि आप इसको ऐसे समझो कि एक तरफ बहुत अपर पावर्स हैं, एक तरफ बहुत लोअर पावर्स हैं। जब आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, जब आप उनके साथ में मिल रहे हो, तो एक लेवल पे आप आ रहे हो। उनको ऐसा नहीं दिखा रहे हो कि तुम लोअर हो या हम अपर हैं, वो चीज़ें नहीं है। बस हमें खुद को अपर करते रहना है, हमें खुद की वाइब्रेशन बढ़ानी है ताकि हम यूनिवर्सल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ, बस वही चीज़ है। तो आपको उनके साथ में नेचुरली कनेक्ट होते जाना है। और क्योंकि लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो आपको लविंग एनर्जी में आना पड़ेगा। और यहाँ पे लवर्स इसलिए नहीं है कि सिर्फ पार्टनर के लिए है। 2 ऑफ कप्स लवर्स, ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपके ट्विन फ्लेम, आपके पार्टनर, आपके सोलमेट आ रहे हो, या फिर उनके साथ में चीज़ें आपकी सुधर रही हो, ठीक हो रही हो, वो हो सकता है। बहुत जल्दी आप उनको मिलने वाले हो, लेकिन ये सब के लिए है। सिर्फ मैं उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा कि सिर्फ रिलेशनशिप, नहीं, कैसा भी होगा वो, आपके कॉलीग हैं, आपके फैमिली में है, कोई भी है, आप उनके साथ में लव एनर्जी में आप आओ, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। सबके साथ में एक प्यार बांटो आप, ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। और आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ओके, ये कार्ड आपके लिए 2 कार्ड ड्रॉप हुए हैं। इनर फ्लेम, ओ माय गॉड, आप खुद देखो कितनी कनेक्टेड है ये रीडिंग। इनर फ्लेम का कार्ड है और फायर की ही एनर्जी हो रही है आपके ग्रुप में। इस पे लिखा क्या हुआ है मेरे को अंधेरे में इतना दिख भी नहीं रहा। इग्नाइट योर इनर फ्लेम एंड लेट इट फ्यूल योर जर्नी, गाइडिंग यू टू फुलफिल योर सोल्स विजन। ओके, अंडरस्टूड। सोल एंकर का भी कार्ड है यहाँ पे। एंकर योर सोल इज इन स्टेबिलिटी, इट विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट यू नीड। ओके, एक लास्ट फाइनल कार्ड लेंगे इस वाले डेक से, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे फ्लेम जलाने को इसलिए बोला जा रहा है, फ्लेम यानी कि अग्नि। अग्नि सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है, अग्नि को कोई भी अशुद्ध नहीं कर सकता है। आपने फायर पॉल्यूशन कभी सुना है? नहीं सुना है। अग्नि सबको शुद्ध कर देती है। तो आपको वही अग्नि अपने अंदर जगानी है, वो आपको मेडिटेशन करना है, वो आपको चक्रास में अपने लेकर के जाना है, इंटेंशन डालना है कि आप उन सब चीज़ों को जला रहे हो। हालांकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जलना शुरू हो गया है। जो नेगेटिव चीज़ें आप बोलते हो, सो कॉल्ड नेगेटिव चीज़ें या ब्लॉकेजेस हैं, वो ऑलमोस्ट जल रही है। ब्रेक फ्री, ओ माय गॉड, ब्रेक फ्री का भी कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। मिरर ऑफ द कॉस्मोस, मिरर ऑफ द कॉस्मोस, वही कॉस्मिक एनर्जी से आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने को यहाँ पे बोला जा रहा है। सोल एंकर, आपने एंकर देखा होगा, वो भारीपन एक डालते हैं, राइट, उसमें स्टेबिलिटी के लिए। तो आपकी सोल के अंदर जो भारीपन है, वो कैसा भी भारीपन हो सकता है, किसी इंसान को लेके, किसी इमोशंस को लेके, किसी चीज़ को लेके, किसी गोल को लेके, फ्यूचर को, पास्ट को, प्रेजेंट को, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। उस भारीपन से आपको खुद को रिलीज़ करना पड़ेगा। ब्रेक फ्री का कार्ड है। उन सब बंधनों को, उन सब चेन को आपको तोड़ना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उसके लिए पैशनेट एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप सोचते हो कल से करूँगा, आज से करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगा, लेकिन करते नहीं हो, तो आप करो। आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप एक्शन लो। आपको पुश करने के लिए खुद यहाँ पे भगवान जी आ गए हैं, और क्या चाहिए आपको? आपको पुश किया जा रहा है, आपको जो चीज़ें करनी है आप करो। और अगर आप कर रहे हो, ऑलरेडी शुरू कर दिया, तो उसको कंटिन्यू रखो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि आपके लिए जो यहाँ पे गोल बताया जा रहा है, आपको ना फेदर की तरह लाइट होना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है, आपको एकदम शांत होना है, आपको भारीपन नहीं रखना है अपने अंदर, वो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। और ये सिर्फ मैं स्पिरिचुअलिटी के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर एक मामले में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को कि स्पिरिचुअल है या प्रैक्टिकल है। हर एक एक्सपेक्ट में आप इसको देख सकते हो। अगर आप करियर को लेकर, पैसों को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर, या स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, अपने ब्लॉकेजेस को लेकर परेशान हो, वो भारीपन आपको लग रहा है, तो वो आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और आपको जितना यूनिवर्स की एनर्जी से आप कनेक्ट करोगे, और मिरर कॉस्मोस मिरर का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि आपकी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स करके बोलते हैं। आपकी सोल की कुछ ऐसे वूंड्स हैं, सोल की कुछ ऐसी कर्मास है जो आपको देखने की ज़रूरत है। अब वो किस तरीके से आप देखोगे वो मुझे नहीं पता है, तो आप उनको, यूनिवर्स को इंटेंशन डालो, वो आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से आपको वो चीज़ें देखनी है। क्योंकि जैसे वो आप देखोगे, उनसे सीखोगे, उनको करेक्ट करोगे, फेदर की तरह आप लाइट हो पाओगे, है ना। अगर आप ये समझो कि आपके जो, मैं इसको बहुत सिंपल कोई एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे पूरा दिन हो रखा है, पूरी सूरज की रोशनी बहुत करारी आ रही है, बहुत तेज़ उजाला हो रहा है। ऐसे में अगर कहीं आग लग रही है दूर, तो वो इतना नहीं दिखेगी, धुआं दिखेगा, इतना आग नहीं दिखेगी उजाले में। सुबह में अगर बहुत तेज़ रोशनी है, राइट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो वो दिखेगा नहीं। वहीं पे अंधेरे में अगर कहीं आग लग रही है, तो वो साफ दिखेगी ना। और जब वो दिखेगी तो हम उसको बुझा पाएंगे, और अगर उजाले में वो आग दिखी नहीं तो हम कैसे बुझाएंगे? उसी तरीके से आपके जो कर्मास हैं, उन पर आपको रोशनी भी डालनी है, उनको आपको अंधेरे में भी देखना है, जिस भी तरीके से आप देख सकते हो उसको आपको देखना है।
और उस पर रोशनी डालने के बाद में उसको आपको ठीक करना है, उसको आपको करेक्ट करना है, सिर्फ बुझाना नहीं है, उसको रूट कॉज से आपको ख़त्म करना है। ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। और ये कैसे होगा वो आपको बता दिया जाएगा कैसे होगा। आप पूछो उनको इंटेंशन डाल के, बिल्कुल वो आपको बताएंगे। यहाँ पे जो कार्ड है आपके लिए साइलेंट विस्पर का कार्ड है। ओके, गार्डियन एंजल का कार्ड है। गार्डियन एंजल, लीप ऑफ फेथ, ओ माय गॉड, फूल का कार्ड है यहाँ पे। फूल, 10 ऑफ पेंटिकल और व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर का कार्ड। तो आपके लिए नई शुरुआत तो डेफिनेटली दिख रही है। रिफ्लेक्ट एंड लिसन, ओ माय गॉड, रिफ्लेक्ट एंड लिसन। आप उन सब चीज़ों को देखो, पहचानो, सुनो। विस्पर का भी कार्ड है, लिसन का भी कार्ड है। तो आपको ना यहाँ पे लिटरली कुछ बोला जाता है, आपको कुछ सुनाया जाता है जो आप नहीं सुन रहे हो। और ऐसा नहीं, आप ना ऐसा सोचते हो बहुत ज़्यादा भगवान से कि आप तो आके मेरे को संदेश दो, आप ही आओगे जब भी मैं मानूंगा, जब भी मैं मानूंगी। और पर वो जो आपको संदेश पहुंचा रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, क्योंकि आप मुझे भी सुन तो रहे हो, मुझे आप अंधेरे में आप देख तो रहे नहीं, आप कार्ड को देख रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो। उसी तरीके से मैं या फिर कोई भी इंसान, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी इंसान आपको जब बोलते हैं ना, वो आपको आंसर मिलता है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो। आपको लिटरली क्लियर हियरिंग का भी होगा, आपको रिंगिंग ईयर होता होगा, आपको सुनाई देता होगा, आप उसको छोड़ देते होगे, आप उस पर फोकस नहीं ले जाते होगे। आपको वो सुनने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर की जो सोल की कॉलिंग आ रही है उसको सुनने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं वो आपको कुछ बोल रहे हैं, वो आपको सुना रहे हैं, उसको सुनो, बस आप आगे बढ़ते चलो। लीप ऑफ फेथ, आपको लीप लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ में चलते हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतना डिग्री एंगल, उतना डिग्री एंगल, तो छोड़ो उसको, सब कैलकुलेशन रखी की रखी रह जाती है। और ये मैं बहुत बार अपनी रीडिंग में बता चुका हूँ। तो आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन सब कैलकुलेशन से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऊपर उड़ना पड़ेगा। वो कैलकुलेशंस आपको रोक करके नहीं रख सकती है। आपको यूनिवर्स पे फेथ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे खाई और वो लड़की उड़ के वहाँ पे जा रही है, कूद रही है वहाँ से, उसको नहीं परवाह है। अगर आपको भक्त प्रहलाद की कहानी बताओगे तो बस उनको विश्वास था, है ना, तो उनको अग्नि में नहीं जला पाई, उनको कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो विश्वास था। आपको वो विश्वास जगाने की ज़रूरत है, आपको वो प्यार, वो मोहब्बत अपने अंदर, वो दिल पे अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अपने लिए प्यार, भगवान के लिए प्यार, सब लोगों के लिए प्यार। जैसे आप वो प्यार मई, अब आप कहोगे यार ये बोलना बहुत आसान है। आई नो बोलना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम सब उसी प्रैक्टिस में हैं, हम सबको ही प्यार बांटना है, सीखना है। और हम भी लेसन कंटिन्यू सीख रहे हैं अपने। ऐसा नहीं है कि हम भी परफेक्ट हो गए हैं, नहीं। हमारी लाइफ में कुछ गलत हुआ, हमने कुछ गलत कर दिया, हम उस पर रिग्रेट करने की बजाय अरे यार मैं तो संकल्प लिया था, मैंने ये चीज़ें क्यों कर दी, रिग्रेट नहीं करना उसको। अच्छा ये हो गया, कोई बात नहीं, अवेयर हो गया, अगली बार से ध्यान रखूंगा और आगे मूव ऑन। वैसे अटक के नहीं रहना है वहाँ पे। ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। और ये रीडिंग अगर आपने यहाँ तक पूरी देख ली है, यकीन मानो बहुत फेवरेट हो ऑफ डिवाइन के, उनको थैंक यू बोलना मत भूलिएगा।